आज हम बात करेंगे वर्णमाला का अगले भाग के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। स्वर हमारा हो चुका है तो हम व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात कि बिना स्वर की सहायता के इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क हो गया, य हो गया, द हो गया, छ हो गया, त हो गया, फ हो गया, ये सब क्या है? ये सब व्यंजन वर्ण है। जैसे क, हमने क कहा तो क में अ की सहायता हमने लिया। हमने द कहा, य कहा, सब में किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? स्वर की। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर के साथ होता है, उनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद की बात कर लेते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद, तो व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, या उच्चारण के आधार पर अगर पूछ दे तब भी व्यंजन वर्णों के कितने भेद होंगे? 3 भेद होंगे। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन वर्ण, अर्थात कि जीवा कहीं न कहीं मुख के अंदर स्पर्श करे, ये होंगे 25 वर्ण, क से लेकर म तक। अंतःस्थ, अर्थात कि बीच में स्थित वर्ण, ये 4 वर्ण हैं, य र ल व। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन वर्ण, इनकी भी संख्या 4 है, ये हैं स श स ह। अंतःस्थ व्यंजन वर्णों का सही क्रम, कह रहा है कि अंतःस्थ व्यंजन वर्णों का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होता है य व र ल। य के बाद व आएगा, फिर र आएगा, फिर ल आएगा। ये अंतःस्थ व्यंजन वर्णों का सही क्रम होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों के प्रकार। उच्चारण स्थान अर्थात कि बोलने का जो स्थान है मुख के अंदर, उसके आधार पर कितने भेद? 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? कंठवर्ण, कंठवर्ण, कंठवर्ण में कौन आएगा? क वर्ग आ जाएगा। तालव्य में च वर्ग आ जाएगा। मूर्धन्य में ट वर्ग आ जाएगा। दंत में त वर्ग आ जाएगा। ओष्ठ में प वर्ग आ जाएगा। तो ये हमारे 5 वर्ग हो गए। और इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक का उपयोग करते हैं। वो क्या है? कता मूदो, कता मूदो। कता मूदो का अर्थ क्या होता है? क से कंठ, ता से तालु, म से मूर्धा, द से दंत, ओ से ओट्स। ये एकदम क्रम से है। क वाले में क वर्ग, कंठ वाले में ये देखिए क है, कंठ वर्ग आ जाएगा। ता में तालव्य वर्ण यानी कि च वर्ग आ जाएगा, फिर इसके बाद टा आ जाएगा, फिर त आ जाएगा, फिर प आ जाएगा। प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो याद रखेंगे कथा मूदव, तो हमें उच्चारण स्थान याद करने में सहायता होगी। अगला है नासिक वर्ण। नासिक, नासिक वर्ण में कौन सा? ङ यण नम, यानी कि ङ यण न म आते हैं। तो जितने भी पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण हम नासिका की सहायता से, अर्थात नाक की सहायता से करते हैं, इसलिए इन्हें नासिक के वर्ण भी कहा गया। जिह्वा मूली, अर्थात कि जिह्वा की जड़ से जिनका उच्चारण होता है उन्हें जिह्वा मूली कहते हैं। ये क और ख के पहले कुछ इस तरह का चिन्ह आएगा तो क्या हो जाएगा? जिह्वा मूली वर्ण कहलाएगा। ठीक, क और ख के पहले इस तरह का चिन्ह आ जाए तो उसे जिह्वा मूली वर्ण कहते हैं। इसका प्रयोग जो है वेद पुराणों में किया जाता था, अब वर्तमान समय में नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णों का ये क्या है? संख्या। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त मतलब मिले हुए, ठीक, या संयुक्ताक्षर, तो इनका अर्थ है कि एक से ज़्यादा व्यंजन वर्णों से मिलकर जो वर्ण बने हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो मान्यता 4 वर्णों को दी गई है। 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला है द्विगुणित। द्विगुणित अर्थात कि जिसके अंदर 2 गुण हो। तो ड और
ढ से विकसित हुए हैं, इसलिए इनका नाम विकसित व्यंजन वर्ण भी है। तो इनमें ड़ और ढ ये दो वर्ण आते हैं हमारे, कौन से, ड़ और ढ। तो ये किस में आएंगे, द्विगुणित या विकसित व्यंजन वर्ण में। अगला है अयोगवाह वर्णों की संख्या। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, अयोगवाह वर्णों की संख्या भी 2 है। इसके अंतर्गत अन और अह आते हैं। तो अयोगवाह का मतलब होता है जिनका योग न तो स्वर में हो और न ही व्यंजन में हो, जिनका वहन न स्वर के साथ होता हो न ही व्यंजन के साथ होता हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, अयोगवाह वर्ण कहेंगे। इसके अंतर्गत अन और अह आते हैं। हमें पता है कि अन को हम कहते हैं क्या, अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, ठीक, अनुस्वार कहा जाता है। और अह को क्या कहते हैं, अह को हम विसर्ग कहते हैं। अह को क्या कहा जाता है, विसर्ग, ये याद रखिएगा। अन को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहा जाता है। आइए हम प्रश्न देखते हैं किस तरह से पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण अर्थात बीच में स्थित व्यंजन वर्णों का सही क्रम क्या है। इनका सही क्रम पूछ रहा है। तो इनका सही क्रम होता है य व र ल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि य के बाद व आना चाहिए, उसके बाद र आना चाहिए। संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णों का सही क्रम, संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णों का क्या कह रहा है, सही क्रम। तो संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णों का सही क्रम जो होता है वो छ, ज्ञ, त्र और स्र होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा छत्री वाला छ कहा जाता है, इसका प्रयोग किससे, और मतलब इसका निर्माण किससे हुआ है, क प्लस मूर्धन्य स से हुआ है, ठीक। तो जब इसका निर्माण क से हुआ है तो ये हिंदी डिक्शनरी में क्या क के बाद आ जाएगा। और ये ज्य है, ज्य का जो निर्माण हुआ है ये ज प्लस य से हुआ है, ठीक। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण ज से हुआ है, तो ये ज के बाद आ जाएगा। तो इसीलिए छ आएगा, फिर ज्य आएगा, फिर त्र आएगा, फिर स्र आएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी डिक्शनरी के अनुसार, हिंदी डिक्शनरी के अनुसार कौन सा वर्ण पहले आएगा। तो हमें पता है कि ज्य का निर्माण ज से हुआ है, तो ये ज के बाद आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ज्य आएगा हिंदी डिक्शनरी के अनुसार। ज के बाद झ आता है तो झ दूसरे नंबर पे आ जाएगा, प तीसरे पे आ जाएगा और य चौथे पे आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा, ज्य आएगा। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन सा है। स्पर्श, ठीक, अर्थात जिह्वा जिनको मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करे, तो वो कौन सा है, क से लेकर म तक है। तो ये फ हमारा जो हो जाएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण में आएगा। ह का उच्चारण स्थान क्या है, ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है। याद रखिएगा कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।